साथियों, स्वागत है एबी न्यूज दिल्ली में। आज लोकसभा की 58 सीटों के लिए वोटिंग चल रही है, जिसके अंदर दिल्ली की 7 सीटों पर भी आज ही चुनाव है। हमने दिल्ली की लोकसभा सीटों में से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और उनकी अलग अलग विधानसभाओं में जाके जनता के बीच उनसे जानकारी ली, किन विचारधाराओं के ऊपर और क्या उनके मुद्दे हैं, किसको वो वोट कर रहे हैं। उसके लिए देखिए एक रिपोर्ट। आप हमारा मदद करोगे? आप वोट डालने जा रहे हैं? हाँ जी। क्या विचार, क्या सोच के आप वोट डाल रहे हैं? अब क्या हम सोच के डाल रहे हैं कि जीत जाओ आप लोग, हमारी मदद करो गरीबन की। तो मतलब जैसे किसका विचार है कि कौन सी पार्टी का आपको लगता है? मेरा दिल कहाँ कहेगा, जो अंदर जाने से पता चलेगा। किन मुद्दों पे आप वोट डालेंगे? क्या सोच के आप क्या सोच के आप वोट डालने जा रहे हैं? विकास के मुद्दे पे। तो विकास करेगा ये महंगाई भी कोई मुद्दा है? हाँ है, वो तो चलता ही रहता है, हमेशा चलती रहती है, हमेशा ही चलती है। विकास का क्या मुद्दा है भाई? ये वोट मतलब यही है, हमारा देश तरक्की करे। और आप किस मुद्दे पे वोट करना चाहेंगे? एक ही बेरोजगारी पर, विकास पर, लोगों की जो मोदी जी हमारी गवर्नमेंट है, ये इन्होंने जितने वादे किए हैं 2 करोड़ नौकरी हो गए, ये कोई नौकरी नहीं है, सब एक झूठ है, लोगों को बहलाने फुसलाने वाली बात है सारी। और जो भी कैंडिडेट आता है हमारा विकास के मुद्दे, बदलाव के मुद्दे पे हम वोट करने जा रहे हैं। और जो भी इलाके की समस्याएं हैं उनको देखते हुए एजुकेशन के लिए, इसके हिसाब से हम वोट कर रहे हैं। और अपने लोगों से अपील करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराएं, परसेंटेज हमारा बढ़े और जो भी हमारी आपकी परेशानियां हैं इलाके की या पूरे स्टेट की, वो दूर हो जाए। क्यों कह रहे हैं? क्या कहते हैं? तुम्हारा तो नाम एड्रेस में करेक्शन नहीं हो पा रहा। देखो तो आप देखो ना, हम तो हर बार जब भी वोटिंग आती है हम डालते हैं वोट, आप हमारी वोट भी डाल रहे हो। आपके पास पर्ची तो है ना? पर्ची है और वहाँ पे भी नाम है, सब कुछ है, उसके बाद भी हम लोगों की वोट काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? हमारा अधिकार क्यों काट रहे हैं आप लोग? अगर आप पर्ची लेके गए हो, पर्ची भी लेके गए, वहाँ पे जो आपकी जो होता है और भी जो पर्ची, उसमें भी सारा कुछ दिखाया है कि इस एड्रेस का इंसान है और ये वोटिंग है हमारी, तो आप क्यों काट रहे हो? क्योंकि हम तुम्हारा हक क्या वोट काटने का, जब हम हर बार वोटिंग करने आ रहे हैं। बूथ की बात है? कौन से बूथ की बात है? बूथ नंबर कौन से बूथ की बात है? यही जो क्या कहते हैं, विजय पार्क वाले स्कूल जो है ये। अच्छा, विजय पार्क का? हाँ, विजय पार्क जो स्कूल है उसके अंदर ये कह रहे हैं कि आपकी कोई वोटिंग नहीं है। ऐसे कैसे वोटिंग नहीं होगी जब हर साल सब कुछ है हमारे पास? कहाँ है वोट लिस्ट? कहाँ है? वो तो मैं डाल गई, मेरी सिस्टर की नहीं डली, कह रहा आपको स्लिप कर दिया है, आप एक फॉर्म फिलिप करो, आप पे केस होगा। मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे वो मैरिड हो गई है, ठीक है, पर उसकी वोटिंग तो यहाँ आ ही रही है ना, तो शिफ्टिंग कैसे हो जाएगी कि तुम पे केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो ऐसे कैसे हो जाएगा? अगर 2 पर्चियां हैं, 2 वोट हैं, 2 एड्रेस एक है और वो तो 2 नहीं, सब कुछ एक है। पहचान पत्र पे भी पर्ची आ रही है, वही तो सब कुछ है, सारा प्रूफ है, उसके बाद भी ये लोग वोट नहीं डालने दे रहे, मना कर दिया साफ क्लियर, कह रहे जाओ तुम्हारी वोटिंग कट गई, शिफ्टिंग हो गई है। और फिर ये अधिकारियों से बात करिए आप? हाँ, सबसे बात करी, कोई सुनवाई नहीं हो रही वहाँ पे, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही। विजय पार्क? हाँ, विजय पार्क के भंगी वाला स्कूल जो इसके अंदर बैठी हुई है। अच्छा, सॉरी। मुद्दे पे आप वोट डाल रहे हैं? जब हमारा वोट नहीं है तो हम क्या डालेंगे वोट? हाँ। आधार कार्ड, पहचान पत्र तो है आपके पास? हाँ है, बस है नहीं, नाम में नहीं है पर्ची पर। तो आप दूसरी लिस्ट चेक किया आपने? हाँ, सारा मैं करवा ली वहाँ से लेकर वहाँ तक चलते थी। हाँ, कोई नाम नहीं आया? ना, कहीं नहीं है। कहीं आप शिफ्ट तो नहीं करा आपने? नहीं। वोट कटा हुआ है? हाँ, कटा हुआ है हमारा वोट। इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहिए? हमारी सरकार है, सरकार को अपना वोट नहीं देंगे हम, देना चाह रहे हैं ना, तो कहीं नहीं हमारा नाम है, इस पर्ची पर नाम है, यहाँ से लेकर वहाँ तक हम देखवा लिए सारा पर्ची। परिवार में और भी सदस्य होंगे? हाँ, लड़का के है नाम, आदमी के है, हमारा कटा हुआ है। आपको कटा हुआ? हाँ। चलिए देखते हैं, हमारे सामने ये भी समस्याएं आ रही हैं। एक पहले और गर्ल्स थी, उसने भी यही बात। माता जी हैं, नहीं बोला कि पहचान पत्र भी दिखला रही हैं,
परिवार में और भी सदस्यों के पहचान पत्र हैं, उनके वोट डल चुके हैं, लेकिन इनका वोट नहीं है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। जी आपने वोट डाल दिया? डाल दिया। किस मुद्दे क्या सोच के वोट डाला है? सोच के डाला है कि हमारा देश जो है ना थोड़ा सा डगमगा रहा है, ये सही उसमें आ जाए, एक दूसरे का भरोसा खत्म हो जाए, भरोसे में आ जाए। बोल दो कैसे, किस हिसाब से डगमगा? रात को दिन को निकल नहीं सकता, औरतें तो खतरे में थी, आदमी भी खतरे में, ये खतरा खत्म हो जाए, रोजगारों के लिए रोजगार बढ़ जाए। लेकिन मोदी जी कहते हैं रोजगार भी है। मोदी ने तो अब से 5 साल 10 साल पहले भी कहा था अच्छे दिन आएंगे, पर उसके जो चाहने वाले ना वो भी यही कह रहे हैं कि अच्छे दिन खराब हो गए। अब भी हमें नहीं पता अच्छे दिन आएंगे या नहीं आएंगे, मगर फिर भी एक भरोसा है जो डाल दिया वोट। अब ये देखते हैं कि पार्टी बदलती है न बदलती, ऊपर वाला जाने। हम तो कहते हैं अच्छे दिन आ जाए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई एक दूसरे से मिलकर रहे। जब तक दुनिया में रहना तो एक दूसरे का साथ लेना जरूरी है, ठीक है। अकेला ना हिंदू रह सकता दुनिया में, ना मुसलमान रह सकता, एक दूसरे के साथ रहना है। जैसे मियाँ बीबी का जोड़ा है तो हिंदू मुस्लिम का जोड़ा, उन खराबा खत्म हो जाए, देश का उद्धार हो जाए, हम जैसे बुजुर्गों को थोड़ा फायदा हो जाए। आपके किन मुद्दों पे आप वोट कर रहे हैं आज? अब की बार मुद्दा तो सबके दिमाग में क्लियर ही है कि भेदभाव चलना है या प्रेम भाव चलना है। और इस सीट पे तो खास तौर से बिल्कुल ही क्लियर है सबके लिए कि हमें वोट कहाँ देना है, इधर देना है या उधर देना है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है वोटर के दिमाग। आप किसको वोट करना चाहेंगे? हमारा विचार ये है, मोदी जी ने बहुत चूतिया बना दिया लोगों को। ये कहा था कि 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, 15 लाख रुपए 15 साल से 14 साल से वो चूतिया बना रहे हैं, ठीक है। नहीं तो हम फिर मौजूद हैं एक नए वार्ड के अंदर और वहाँ बातचीत करेंगे युवाओं से। कुछ युवा हैं, वो क्या सोच के किस विचारधारा को वोट दे रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप वोट डालने जा रहे हैं, क्या मन में आपके ख्याल है? जी हमारे मन में ये ख्याल है, ये जो हम महंगाई और बेरोजगारी और हम जूझ रहे हैं, ताकि हम इसको कई टक्कर, वो कहते ना जेल का जवाब वोट से, चोट से जवाब, हम अपना जवाब वोट से देने जा रहे हैं इस सरकार को। इनने जो हमारे साथ कर रखा है और सभी लोग परेशान हैं मौजूदा सरकार से, इस सरकार को बदलने के लिए हम अपना वोट देने जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि नहीं कोई परेशानी नहीं, खुशहाली है, तेज तरक्की, देश जो है तरक्की कर रहा है। अभी मोदी जी को तो सब जानते हैं, जुमलेबाज हैं, वो बातें करते हैं, उनके लिए तो सभी खुशहाल है, सभी वो है, मगर ऐसा कुछ दिखता नहीं है। चारों तरफ सभी परेशान है और सभी जानते हैं, हर आदमी जानता है, अंधभक्त भी जानते हैं कि हाँ हम परेशान हैं, मगर उन्हें बस कहना है आज ही आप खुश है खुश है। क्या लगता है, क्या कहते हो, मोदी जी के विचार से कितने हैं जो मोदी जी के वादे हैं, वो वादे कैसे हैं? देखो मोदी जी के वादे तो ऐसे हैं कि 15 लाख रुपए वो भी हमारे अकाउंट में आ चुके हैं। ये देखो आप जो भी वो बात कहते हैं, हम जो उनके बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, अमित शाह जैसे जो नेता है, वो कहते हैं उनकी बातों को, उनकी गारंटी को वो खुद जुमला बता देते हैं। जब वो ही जुमला बताते हैं तो हम आम जनता क्या कहेगी? हम उनके पीछे हैं क्योंकि नेताओं के पीछे हम चलते। और फिर उन्होंने गारंटी दी है। अब एक बात बताइए, जब गारंटी है, उनकी गारंटी जुमला है, अब जुमले के भी जुमला, जैसे गारंटी की भी गारंटी, इसका मतलब जुमले से भी बड़ी एक गारंटी अब हमें मिल गई है, वो भी बड़े जुमले के रूप में। जी राहुल गांधी ने जैसे गारंटी दी है और मोदी जी ने भी गारंटी दी है, तो किसकी गारंटी पे आप भरोसा करते हो? जिस टाइम तो हमें राहुल गांधी नेता सही लग रहे हैं। बाकी 5 साल से हमने देखा मोदी जी ने कोई ऐसा कोई काम तो करा नहीं हमारे लिए या किसी के भी लिए, बट वो तो आज तक हमें लूटते ही आ रहे हैं। कभी उन्होंने कुछ खुशहाली नहीं दी हमें जी। लेकिन देश में दिख रहा है, आप भी हैं, आपने क्या विचार, आपकी क्या विचारधारा है जब आप वोट डालोगे? आपके मन में क्या आ रहा है, क्या सवाल है? 10 साल इनकी सरकार हो गई, अभी तक तो हम कोई काम ऐसा हो तो यहाँ पे देख नहीं रहे किसी भी तरीके से। इन्होंने बोला था कि हम आपको 15 लाख रुपए अकाउंट में देंगे, लेकिन अभी तक 10 साल हो गए, 15 लाख तो देखो आए नहीं। लेकिन अब हमें पूरी उम्मीद है, अब अगले महीने से अब हमारी सरकार ये वाली आ जाएगी
तो अगले महीने तक हमारे अकाउंट में 8,500 रुपए आएंगे। खटाखट ही आएंगे। क्या लगता है आपको, मोदी जी की बात पे विश्वास है या राहुल गांधी की बात पे? इस टाइम तो राहुल गांधी की बातों पर विश्वास है। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? राहुल गांधी की बातों पर विश्वास है। राहुल गांधी खाली जुमले नहीं करते इस्तेमाल, जैसे कि मोदी करते हैं। गुब्बारा जैसे कि हवा भर दो, इन्होंने हवा भर रखी है। जितने भी है ना बीजेपी के नेता, उन्होंने हवा भर रखी है। जैसे कि गुब्बारे के अंदर गैस भर देते और बाद में पिन मारो, लेकिन अभी वो पिन लगाने वाला आया नहीं। और जिस दिन आ गया तो इनकी हवा सब निकल जाएगी। अब जुमले बड़े बड़े जुमले, अब आए दिन आप खबरों में देखो बीजेपी का दिखाएंगे, बीजेपी कांग्रेस की बुराई, कांग्रेस की हर जगह बुराई अच्छाई नहीं दिखा रहा है। कितनी भी मीडिया खरीद रखी है, चुनाव खरीद दिखा रहे हैं। आप दिखा रहा हो ना, और चैनल तो नहीं दिखा रहा है ना, जो टीवी चैनल है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, जैसे कि अब एक टीवी तो जो सही दिखाता था, NDTV वो बंद कर रखा, वो नहीं कर रखा, चला रखा टीवी। बाकी सब चैनलों पे मोदी जी, अभी भी है ना न्यूज में देख कर आ रहा हूँ, तो मोदी जी बैठे हुए इसी काम के लिए है। जैसा कि अब आ गई हमारे कांग्रेस, क्या कहना चाहते हैं, क्या विचारधारा है? विचारधारा ये है कि जब से मोदी जी आए हैं 400 का सिलेंडर 1050 का 1100 का सिलेंडर दिख रहा है इस टाइम पे। और आपको हालात पता है देश के अंदर क्या हो रहा है इस टाइम पे। सब चीजों पे महंगाई हो गई है, चाहे खाने पीने की चीज हो, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, सब चीजों पे GST लगा दी गई है। और बेरोजगारी इस तरीके से है आज के टाइम पे, आप देखना चाहोगे अगर 10 आदमियों में से 9 आदमी बेरोजगार है, 1 आदमी रोजगार में बैठा हुआ है। जब से मोदी जी आए देश को सिवा बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिला है। नौजवान आज बेरोजगार है, औरत आज इस हालात में जहाँ देखो बलात्कार हो रहे, औरतों के साथ अत्याचार हो रहा है, जुलूम हो रहा है। मोदी जी कहते हैं कि मेरा देश तरक्की कर रहा है, वो खाली कागजों में मीडिया के द्वारा तरक्की कर रहा है और कोई तरक्की नहीं कर रहा। आज जो बदलाव मांग रही है जनता, और ये बदलाव होकर रहेगा। आप देख लेना, इंडिया गठबंधन की पूरे देश के अंदर सरकार बन रही है और मोदी जी के खिलाफ लहर चल रही है, और ये सरकार बन के रहेगी। और 360 प्लस सीटें आ रही है इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहते हैं आप जा रहे हैं, देख रहे हैं? देखिए, ये जो सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जितने भी दल इकट्ठे हुए हैं, वाकई आज हमारा संविधान खतरे में है। इतनी तानाशाही देश के अंदर हो गई है कि अगर कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसी के खिलाफ ये लोग कार्रवाई कर देते हैं। और जो इन लोगों से मिल जाता है, चाहे वो कितने ही उस पे एलिगेशन लगे हुए हैं, वो दूध का धुला हो जाता है और इनका अपना प्रिय हो जाता है। तो इसी चीज को, जो इन लोगों के दबाव में नहीं आए हैं, इस देश की जनता की आवाज को देखते हुए, इस देश में जो भाईचारा खत्म हो रहा है उसको देखते हुए, जो हमारे देश का संविधान खतरे में है इसको देखते हुए, जितने भी ये सभी दल इकट्ठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा इसका नतीजा देखने को मिल रहा है। दिल्ली के अंदर ही नहीं, जहाँ जहाँ चुनाव हुआ हिंदुस्तान के अंदर, वहाँ सभी जगह हम देखने को मिल रहा है कि वाकई जो इंडिया गठबंधन बना है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं और मन में ठान लिया पब्लिक ने कि इस बार बदलाव लाना है। अच्छा संगीता शर्मा जी, क्या आपको लगता है, आप यहाँ की 15 साल नियम पार्षद रहे हैं, क्षेत्र के आपने नेतृत्व किया है, क्या पिछले चुनाव में हमने देखा कि जो हिंदू वोट था, जो कांग्रेसी था, जो आम आदमी पार्टी के पास था, वो सब का सब जो है बीजेपी में कन्वर्ट हो गया है, तो बीजेपी को पड़ा है। तो क्या इस बार भी यही नहीं किया? मुझे ऐसा लगा कि मेरा अपना घर है, मेरे चाचा है, मेरे भाई है, मेरे भतीजे हैं, मैं बेखौफ होकर इस क्षेत्र में आती थी। लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार बनी है, चाहे वो हिंदू हमारे बच्चे हैं या मुस्लिम बच्चे हैं, आपस में एक ऐसा डर का खौफ इन लोगों ने पैदा कर दिया। हिंदू मुस्लिम से डर रहा है और मुस्लिम हिंदू से डर रहा है। तो इस चीज को लेकर आज खौफ है इस चीज में। और जहां तक चुनाव की बात है, क्योंकि जो लोकल चुनाव होता है, वो लोकल चुनाव में मेरे ख्याल से अहम जो होता है, चेहरा देखा जाता है कि कहाँ कन्वर्ट हो जाए, ये पब्लिक का मूड होता है। तो इसको उस चीज में ना देखा जाए कि हिंदू कहाँ गया, मुस्लिम कहाँ गया। वो लोकल चुनाव में अपना एक चेहरा होता है और उसी पे चेहरे पे वोट डालते हैं। ये तो बड़ा चुनाव है, ये तो लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा में मेरा यही प्रश्न था कि क्या कांग्रेसी जो हिंदू वोट था, तो पिछले चुनाव में हमने देखा है, कई सारे चुनाव गए हैं कि वो सब के सब बीजेपी को कन्वर्ट हो गया। मैं वही बता रही हूँ, वो बीजेपी को कन्वर्ट होगा या वापस? मैं आपको वही बता रही हूँ, जो लोकल चुनाव है उसमें कन्वर्ट हुआ था, मैं मानती हूँ। लेकिन इसमें भी मैं आपको सही बता रही हूँ, मैंने पहले ही मुद्दा बताया कि जो ये सरकार, मौजूदा सरकार है, उसने इस तरीके का बीज हम लोगों के बीच में बो दिया है कि आज का युवा जो है
वो मोदी 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 पता नहीं, ना तो रोजगार दे रहा है मोदी, ना महंगाई कम कर रहा है मोदी, ना मोदी के राज में महिला सुरक्षित है। हाँ, अगर कोई इनके मत्था टेक देता है वो सब सुरक्षित हो जाते हैं, लेकिन जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है, तो इस तरीके का बीज इन लोगों ने बो दिया है कि हिंदू भाई हमारे एक तरफ हो गए, मुस्लिम भाई एक तरफ हो गए। लेकिन कन्हैया जी के नाम पर मैं आपको स्पष्ट बता रही हूँ, जितने मेरे पढ़े लिखे बच्चे, जो यंग बच्चे हैं और जो कन्हैया के काम से परिचित हैं, वो सभी के सब कन्हैया जी को पसंद कर रहे हैं। और जहां तक मेरा अनुमान है और मैं माहौल देख रही हूँ, क्योंकि मैं सभी स्कूलों पर घूम कर आई हूँ, जहां तक मैं माहौल देख रही हूँ, हिंदू बेल्ट में भी बहुत सारी वोट इस बार, मैं कहती हूँ कम से कम 25-30% वोट, हिंदू वोट भी कन्हैया जी को मिल रही है। कितनी की उम्मीद रख सकते हैं कन्हैया कुमार के लिए? मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ, दावे के साथ कह रही हूँ। और मैं अभी जगह जगह जहाँ भी जा रही हूँ, मैं एडवांस में बधाई देकर जा रही हूँ उनको कि कन्हैया कुमार जी हमारे यहाँ से भारी बहुमत से जीत कर जा रहे हैं। चलिए, तो आज क्योंकि चुनाव है, उस चुनाव के दिन में हमारे साथ में थी पूर्व निगम पार्षद जो सुभाष मोहल्ला वार्ड की 3 बार 15 साल उन्होंने इस पे निगम पार्षद रही हैं। तो हम आगे और भी बातचीत करेंगे आगे क्षेत्र की जनता से, बने रहिए आप मेरे साथ। तो अब हम आ गए हैं गोकुलपुरी विधानसभा के अंदर। यहाँ देखते हैं किसका जोर है और किस तरीके से क्या यहाँ के समस्याएं हैं और क्या मुद्दे हैं, हम बातचीत करेंगे यहाँ पर। जी, आप यहाँ पे क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र के अंदर? समस्या तो ठीक है, सही चल रहा है प्रोग्राम। प्रोग्राम सही चल रहा है। समस्या तो ऐसा है जी, देखो कोई आता नहीं है नेता, हमें तो अपना हिंदुत्व के उसमें वोट डालने आया, जो डाल दिया। हिंदुत्व को वोट दे रहे हैं आप? हाँ जी। विकास को वोट नहीं दे रहे हैं? विकास तो होता ही कहाँ है, जो विकास को वोट नहीं बताओ। हिंदुत्व से आता ही नहीं कोई, बस चेहरा है जो हिंदुत्व मुद्दा, हिंदुत्व मुद्दा है जी हमारा। तो बस विकास तो ना पहले कभी था ना अब है, लेकिन हिंदुत्व मुद्दा है। हिंदुत्व में बस। क्या कहते हैं, अभी बोला सर ने कि हिंदुत्व यहाँ का कोई मुद्दा है, मुद्दा हिंदुत्व मुद्दा है कोई? हिंदुत्व का कोई मुद्दा नहीं है और मैं सपोर्ट करूंगा अपने बीजेपी को। हमने हमारे बीजेपी एक लिए भारत के लिए बहुत अच्छा है और देश सुधरेगा। जो अपना दिल्ली गड्ढे में है वो आगे बढ़ेगा। हिंदुत्व कोई मुद्दा नहीं है? हिंदुत्व तो कोई मतलब। बेरोजगारी मुद्दा है? हाँ, बेरोजगार का मुद्दा है। तो ये है अपनी पार्टी बीजेपी आने से काफी सही है, बेहतर है। लेकिन बीजेपी 10 सालों से है जी, तो युवा भी बेरोजगार ज्यादा है। ये है कि अब की बार 400 पार होने के बाद जो मोदी जी आएंगे सारा कुछ सही हो जाएगा। अब की उम्मीद ये है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नहीं, राम को कैसे लाए हैं? राम को तो राजा दशरथ लेके आए थे। वो लाए थे, बट क्या है जो पहले वाली सरकार नहीं ला पाई, वो अब बीजेपी के अलावा और कोई नहीं ला पाया। ये चलिए, कुछ और भी युवा खड़े हैं, कुछ फीमेल से हम उनसे भी बातचीत करेंगे। बुजुर्ग महिलाएं हैं हमारी। माता जी, क्या मन में विचार था आपके यहाँ है आप वोट डालते समय? जो पहले था वो अब है। क्या विचार था? पहले जो पहले चल रहा था वो अब है। चलिए, क्या विचार है आपके मन में? आप युवा हैं। सर, विचार तो यही है कि हमारा वोट ना कटे और आने वाले समय में हम अच्छे आदमी को चुने, जो प्रतिनिधि हमारा देश का और हमारे परिवार के, जो हमारे मोहल्ले, जो हमारे को जो भी परेशानी हो उसको अच्छे से वो गेटअप करे और उसी बंदे को हम चुने। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। हाँ, क्या लगता है? 101% है। मैं कह रहा हूँ 400 पार क्या, 400 से पार क्या, 400 मैं तो ये कहता हूँ कि सारी सीटें ही मोदी जी की आनी चाहिए सर। सारी सीटें? जी जी सर। जो बंदा देश के लिए रात दिन जगता है, रात दिन ऐसा ऐसा काम करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते, हम करने की तो सोचो, हम सोच भी नहीं सकते, वो काम भी वो करते हैं। तो 400 पार तो बनना चाहिए हमारे हिसाब से। कुछ बेरोजगारी का मुद्दा है कुछ यहाँ पे? नहीं, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है। ये चाहते हैं कि हमको मोदी आते रहे। मोदी जी को चाहते हैं। और भी महिलाएं हैं, क्या कहते हैं मैडम, क्या लगता है इस चुनाव में कौन जीतेगा? सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे देश के लिए आगे अच्छा हो, जिसको भी हमने वोट दिया है वो हमारे लिए अच्छा करे और हमारे देश की मतलब हमारे देश को बढ़ावा मिले, उन्नति हो, मतलब हमारे देश का अच्छा, मतलब मेरे विचार ये। तो हमारे और भी कुछ नौजवान साथी है, उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे।
जी, क्या मुद्दा है हमारे इस देश के अंदर? क्या लगता है आपको, महंगाई या बेरोजगारी, ये कोई बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, और ना भारत शिक्षित हो पा रहा है। जब से मोदी सरकार आई है इतना बुरा हाल हो चुका, आप देख ही रहोगे। इस सब तरफ जितने खड़े हैं ना, लग रहा है आपको सब अच्छे हैं, इनकी आत्माएं रो रही हैं। ना कोई शिक्षित है, ना विकास हो रहा है, ना कोई काम हो रहा है। मनोज तिवारी को 10 साल हो गए बड़े हुए, 10 साल हो गए, लेकिन एक बार भी नहीं आया। वो पूर्वांचल की वोट ले लेके, मोदी का नाम ले लेके हर बार नेता बन जाता है, और तीसरी बार फिर खड़े देते टिकट उसको। 6 टिकट क्यों नहीं काटे? क्योंकि उसको पता है मोदी को कोई जीतेगा नहीं अब की बार यहाँ से, उसके बाप भी नहीं जिता सकता उसको। यहाँ पूर्वांचल का वोट है इसलिए जिता दिया, और कुछ मतलब मुद्दा है नहीं उसके बाद। शिक्षा की बात करें तो राम मंदिर, रोजगार की बात करें तो हिंदू मुस्लिम, और अगर हम जमीनी स्तर पर बात करें, रोजगार की बात करें तो बस पाकिस्तान हिंदुस्तान, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। ना मोदी के पास, ना मोदी के चमचों के पास, ना अंधभक्तों के पास, कुछ भी नहीं है इनके पास। कुछ मिले तो बताएं। आप भी मीडिया वाले दुनिया में घूमते हैं, आप बताओ कुछ नहीं होता। अभी हमारे युवा थे, कुछ नौजवान साथी थे, हमने पूछा उनसे, तो कुछ लोगों ने बोला कि हिंदुत्व मुद्दा है। तो आपकी निगाह में कोई हिंदुत्व मुद्दा नहीं है? यार हम क्या है, यहाँ पे मुसलमान पैदा हुए हैं, हम भी तो हिंदू पैदा हुए ना। हमारे पापा जो है वो हिंदू रहे, हमारे पापा मुसलमान थे, ब्रह्म हिंदू है, हम भी तो हिंदू है ना। तो हमें फर्क नहीं पड़ रहा, दिमाग नहीं चल रहा। कुछ मुसलमान भाई भी है, और जो देश आजाद हुआ, देश जब अंग्रेजों ने कब्जा करा हुआ था तो मुसलमानों ने कुर्बानी नहीं दी थी क्या? तो लड़े नहीं क्या मुसलमान? तो बहन तो आज ही तक करे कब्जा, आज ही होगा, आज ही कब्जा होगा मुसलमानों का हमारे अंदर। और कितना % है? अगर चलो कैलकुलेशन करी जाए, मैं मानता हूँ चलो मुसलमान आज हैवी हो गया हमारे पे, ये लड़ेगा, तो कितना हैवी हो गया है? आज 140 करोड़ है आबादी हिंदुस्तान में, तो कितना है मुसलमान? 30 करोड़, 35 करोड़, 40 करोड़। तो हिंदू ये नपुंसक है फिर, जिन्हें भरोसा नहीं अपने ऊपर, क्यों लड़ सकते हैं मुसलमानों से? इन्हें भरोसा नहीं अपने ऊपर। बड़ी बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल कह रहा हूँ, मोदी में नपुंसक है। सारे जितनी पोस्टें बैठे हुए, जितने भी बैठे हुए, मैं आपको कह रहा हूँ खुल्लम, अपने रिकॉर्ड कर लेना, सारे के सारे पंडित, ब्राह्मण, बनिए, ठाकुर, जगहों पे दलित, जगहों पे ओबीसी, जगहों पे एसटी, है कोई नाम निशान? ये कुछ इन्होंने बड़ी जाति वालों ने छोटी जाति वालों ने गुमराह कर रखे, और बनते ही ये चूते बना रखा है, पब्लिक को पाया जाता है, और कुछ नहीं है। ये आगे नहीं हुआ, देखो ये हंसते क्यों हंसते? इसलिए हंसते, परेशान हो गए। रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। अच्छा, हमारे पास भी तो ये हमारे वीडियो बनाना है, पैसा कमाने। आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं? डाल दिया वोट? अभी नहीं डाला, अभी जा रहा हूँ। क्या मन में विचार है आपके रोजगार को लेके, एजुकेशन को लेके, या आपके मन में कुछ और विचार है? किन विचार को, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डाल रहे हैं? शिक्षा सबसे अहम मेरा मुद्दा रहेगा, और उसी पे मैं सोच रहा हूँ कि इस बार 10 साल बहुत ज्यादा हो गया, अब एक पार्टी को किसी और को भी चांस मिलना चाहिए। तो मेरा मानना है कि किसी और को भी अब गेम में आना चाहिए। 10 साल बहुत होते हैं, अब किसी और पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए, और अभी सब अलायंस एक हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि किसी और को भी मौका मिले। तो मेरा वोट इस टाइम। क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस जो हुआ है, तो इंडिया गठबंधन जो है वो जीतेगा? अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से सब कोशिश ही कर सकते हैं, मगर अभी नहीं लगता देख के, मगर अच्छी फाइट देंगे, पूरी फाइट देंगे। जहाँ पे यूपी की कई सीटें वो हारेंगे, जहाँ 10-15 जगह तो ऐसी सीटें रहेगी यूपी से भी, और दिल्ली में भी 2-3 सीटें तो ऐसी होंगी वो उनके चांस बनेंगे हारने के। पिछली बार 7 की 7 सीटें जीती थी, इस बार मुझे लगता है 3-4 जगह से इनको सही सीट पे क्या लगता है? कन्हैया कुमार या फाइट है, टक्कर की फाइट है। क्या लगता है आपको? इस बार कन्हैया कुमार ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे कन्हैया। मैंने भी दिया है वोट, अच्छा, मतलब रोजगार और एम्प्लॉयमेंट को देख के ही दिया है, मतलब ये सब मुद्दे नहीं है यहाँ पर। लेकिन मोदी जी कहते हैं हमने रोजगार दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है। वो अगर देते तो फिर एक रिपोर्ट आई है उसमें तो आंकड़े कम दिखा रहा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है 45 सालों में। तो फिर क्या है ये हम तो, और जो मतलब कन्हैया कुमार है
और वो जीतना चाहिए, वो एजुकेटेड भी है तो वो कुछ सोचेंगे। जो एजुकेटेड होगा वही एजुकेटेड के बारे में, एजुकेशन के बारे में सोचेगा। अब अगर पिठा हम किसी और को देंगे तो वो क्या सोचेगा उस बारे में, जब वो उस प्रायोरिटी नहीं है उसकी तो वो क्यों सोचेगा उसके बारे में। यानी बेरोजगारी और जो एक शिक्षित है ये शिक्षा मुद्दा है। बिल्कुल है मुद्दा, क्यों नहीं है मुद्दा। हिंदुत्व कोई मुद्दा नहीं, यहाँ पर हिंदुत्व का नहीं है। हम जो वोट दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं, हिंदुत्व के लिए थोड़ी ना दे रहे हैं। जो चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है 1950 में मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया है। नहीं, मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया, वो हमारे घर में भी मंदिर, हम तो वहाँ पूजेंगे भगवान को। भगवान कहीं भगे थोड़ी ना जा रहे हैं, भगे थोड़ी ना जा रहे भगवान, हम उसको घर में ही पूज लेंगे बैठ के। अगर आप गए मंदिर के तो मंदिर में उस जाने के लिए अगर उस ट्रेन का वो देखा जाए तो 1200 रुपये किराया है। हम लोग कौन जाएगा 1200 रुपये की टिकट लेगा, आप बता दो। क्या लगता है, बुजुर्ग हैं आप क्षेत्र में? बुजुर्ग क्या है, जो अच्छा काम करा उसे तो सब गा रहे हैं, जो बुरा काम करा उसे कोई नहीं कह रहा। मोदी के 4 घोटाले हैं, 4 जो अच्छे पढ़े लिखों को भी नहीं पता। और 4 घोटाले कौन से आप देखेंगे। सबसे पहला घोटाला तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ओपन करा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का। दूसरा घोटाला जीएसटी का, जो कहीं भी शो नहीं कर रहा। कम से कम एक महीने की 1.5 लाख करोड़ की इनकम है लापता। तीसरा घोटाला सर्विस का, जो 3-4 लाख जो 7 लाख गवर्नमेंट सर्वेंट है जो 10 साल से नौकरी पे नहीं है, उनका पैसा बच रहा होगा। और एक घोटाला और है जो ये बताने, हाँ, पीएम फंड के जो है एक घोटाला, वो ये 4 घोटाले ओपन कर दो, कम से कम 70 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान में, जो हर जो 15 लाख कहता है ना, पूरे हिंदुस्तान में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। इस पे कोई जिक्र नहीं करता। मंदिर बनवा दिया, ठीक है, अच्छी बात है, मंदिर कहते हैं सब अपने मतलब मत्था टेकते हैं, मानते हैं सब हिंदू धर्म में, बहुत अच्छी बात है। और वो 370 जो कहते हैं ना हटा दी, औरों को तो क्या, हमें भी उसका मतलब क्या था। कश्मीर घूमने जाते थे, हमने फिर कम से बहुत बार गए, सारे में घूमते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, आखिरी तक घूम के आए हैं। चक्कर 370 मंदिर मुद्दा इस बार चुनाव में नहीं है। नहीं, वो नहीं है। अब जो क्या चुनाव में इस बार मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। घोटाला तो जो मैं आपको बताया ना, ये जो 4 घोटाले हैं ना मोदी के, सरकार बदल जाने दो एक बारी, और सरकार के अलग समझ। मैं तो अफसोस इस बात का, जो बड़े बड़े डिग्री होल्डर पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ही समझ में नहीं आ रहे 4 घोटाले कहते तो है मोदी घोटाला, पर ये नहीं पता कौन से घोटाले। वैक्सीन घोटाला भी हुआ है क्या? वैक्सीन घोटाला बहुत तकड़ा। और छठा होगा आपको बता दूं, जो ये गायों का जो ये गाय काटते हैं ना, अरे मुसलमान कहते हैं हिंदू, गाय को हमसे पूछते हैं, जो कमेले तो इनके, काटने वाले दूसरे, पकड़े गए तो उन पर जितना पैसा आता है ना, वो सारा ये लेके इकट्ठा करते हैं। अभी 250 करोड़ का तो शोर मच रहा, और पता नहीं कितना गाड़ी देते हैं मुसलमानों को, लोग गाय काटते, ये करते वो करते, काम इनके सारे। अभी बहुत है घोटाले, ये तो ओपन है जो लोगों की समझ में आ रहे हैं। इसके बाद में जब आहिस्ता आहिस्ता और खुलेंगे, जब सरकार जाएगी, इन्हें पता जब लगेगा। ये तो सरकार आपकी बात जारी है यार, देखो जो उम्मीद तो पूरी है। अगर ये हेराफेरी न करे, जैसा चुनाव आयोग न करिए, 11 दिन बाद रिजल्ट दे रहा है, अगर उस चीज को न करे, ईमानदारी से दे दे, सरकार 100% जा रही है, 300 से प्लस इनकी सीट आ रही है, ये सत्ता में आ रहे हैं, और बीजेपी की सरकार जा रही है। और उम्मीद ये है चुनाव आयोग जरूर घोटाला करेगा। वो जो 11% वोट है ना, और जिसका बैठ रहा 1,07,00,000, उसका सर्वे बताया था 28,000 वोट एक बूथ पे आ रही है, एक सीट पे। अब ये जबरदस्ती जिताने का काम कर रहे हैं। नहीं, सरकार तो जा रही है इनकी। किसी से पूछो जो है, कोई कह नहीं सकता मुंह पे भी आके भाई ये बीजेपी रोकेगी। बीजेपी के वर्कर है जो यहाँ भी है ना, छुप छुप के रहते हैं, और कहते हैं, और उनसे बात करो, हाँ भाई क्या करेगा, कह रहा भाई अब क्या नहीं देंगे वोट, अब क्या बीजेपी को नहीं देंगे, यानी कि इन्हीं के लोग कह रहे हैं, फिर इनकी वोट कहाँ से आ रही है। ये है सबसे बड़ा। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था सर, जानी भी चाहिए, ताकि ये जब सत्ता में नहीं होंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या गलती हुई हमसे, ताकि अगली बार उसको प्रिपेयर करके चुनाव होए और दोबारा से उसमें आए सत्ता में। जानी चाहिए घर, जानी चाहिए, क्योंकि जब इनको हटाया तो इन्होंने बहुत प्रिपरेशन करी, क्या क्या गलती हुई हमसे कांग्रेस से, तो इन्होंने बहुत मेहनत करी। अब मेहनत करके अब आ रहे हैं, अभी सीख रहे क्या गलती क्या कमी हुई, लोगों से कहा महंगाई हुई हमसे कहा नहीं। अब जब ये हटेंगे तभी ना पता चलेगा कि महंगाई हमने कितनी बढ़ा दी है और कितनी बेरोजगारी हो गई है। ठीक है, फिर ये अपोजिशन में होगा, फिर
दीजिए और ऐसा नेता चुनिए जो आपके लिए काम करे, जो आपके लिए काम करे। ऐसा नेता चुनो, ऐसा ना चुनो जो जैसे वो हमारे मनोज तिवारी जी हैं, जिस वो बने भाई साहब इस एरिया में किसी एक छोटा सा बच्चा भी होगा ना, उससे पता करोगे तो वो जानता नहीं होगा, सिर्फ जानता है हाँ वो नाचते हैं, वो ठुमके लगाते हैं, हाँ भाई रिंकिया के पापा और ये इस तरीके से लोग जानते हैं, उनकी छवि है ये लोगों की नजर में। इसलिए नाम बनाया जाता है, नाम कमाया नहीं जाता। नाम बनाने के लिए हमारे कन्हैया कुमार बहुत हमारे लिए, कन्हैया कुमार, हसन भाई, तो अब हम सर्वे करते हुए आ गए हैं मुर्शिदाबाद विधानसभा के अंदर। हमने आपको बाबरपुर का दिखलाया, हमने गोकुलपुरी क्षेत्र का दिखलाया जो कि एससी सीट थी, और अब हम आए हैं मुर्शिदाबाद विधानसभा। यहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ के क्या कला है, यहाँ के वोटर्स क्या कहते हैं, क्या उनके मन में विचार है, हम बातचीत करते हैं। कुछ हमारे साथ में यहाँ पर हैं, कैसा लगता है यहाँ पर, क्या विचारधारा और क्या विचार, क्या सोच के आप वोट कर रहे हैं? हम सरकार को बदलने के लिए वोट कर रहे हैं, क्योंकि 10 सालों में जो है ना मुल्क का जो है ना बुरा हाल हो गया, लोगों का कारोबार खत्म हो गए, कोई विकास नाम की चीज नहीं हुई और तासुब बढ़ा है। मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए राहुल गांधी जो यात्रा की है ना, हम वो सब पानी देने के लिए निकले ताकि मोहब्बत पैदा हो, दोबारा ये भाईचारा पैदा हो जाए और तासुब जो है ना वो खत्म हो जाए, जो नफरत की दुकानें खत्म हो जाए। मोदी जी कहते हैं हमने तो विकास किया है। मोदी जी ने विकास कागजों में किया है, रोड पे कोई विकास नजर आ रहा तो बताओ। 2 करोड़ का वादा किया, अगर कोई नौकरी, इतने युवा जो है ना बेरोजगार हैं इस टाइम कि कभी ऐसे नहीं हुए। इतना कर्ज में डूब गया हिंदुस्तान, 14-15 प्रधानमंत्री जो गुजरे हैं ना, सबसे ज्यादा इन्होंने कर्ज लिया है, आज इतना कर्जबंद है। और सिर्फ कागजों में जो है ना इन्होंने रोजगार दिया, पकौड़ा का ये पकौड़ा तलो। अब जो इन्होंने पढ़ लिख के पैसे खर्च किए हैं, क्या पकौड़े तलने के लिए किए हैं? तो हमने नफरत को खत्म करने के लिए वोट किया है, कांग्रेस को वोट किया है, और हमारी सीट कन्हैया जी यहाँ से जीत रहे हैं और अच्छी वोट से जीतेंगे इंशाल्लाह।